अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 जो 13.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर होगी बात। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, चलिए देखते हैं। ए स्फेरिकल ग्लास वेजल हैज कैपेसिटी नेक ग्लास वेजल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 centimeter long, 2 centimeter in the diameter. The diameter of the spherical part 8.5 centimeter. By measuring the amount of water hold it, a child, उसने मेज़र करके वाटर को बताया, ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट, उसने सही बताया था या नहीं। टेकिंग द अबव एज इनसाइड द मेजरमेंट। पाई की वैल्यू 3.14। तो चलिए पहले इसका डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम कुछ इस शेप का होगा, यानी ये सर्कल शेप का होगा, ठीक है। और उसमें हमने क्या करना है, नेक ऐड कर देनी है। इसकी नेक इसकी नेक आपको ऐड करना पड़ेगा। चलिए ये नेक यहीं से ऐड होगा। तो इसकी नेक है, क्वेश्चन में देखिए कितना लेंथ गिवन है इसका नेक का। इसकी नेक का है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से ये कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से इसका डायमीटर जो है, इसका डायमीटर है आपको 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया। क्लियर होगी बात। अब यहाँ डायमीटर आपको गिवन है इसका 8.5। तो रेडियस कितना होगा, 8.5/2। क्लियर। देखिए आपको जो भी सम है, एक तो पहली बात इसका फिगर क्लियर करना है, दूसरा उसके बाद इसका सोल्यूशन जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ, इस मेथड से करने से आपका सम बहुत ही ईजी तरीके से लग जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाने से पहले सारी चीज़ें लिखनी हैं। तो लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट को हमने h लेट कर लिया और कितना है वो 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट स्मॉल r इक्वल 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 2 था तो रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट कैपिटल R इक्वल 8.5/2। क्लियर होगी बात। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वेसल। वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में फॉर्मूला यूज़ करेंगे 4/3πr³ और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ये तो सभी जानते हैं πr² होगा। क्लियर होगी बात। 4/3 यहाँ हमें सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी यही है इस सम की। पाई की वैल्यू 3.14, कैपिटल R हमारा है 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2। πr³ था ना, तो R 3 बार था। पाई इसकी वैल्यू 3.14 और R की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई 1 और हाइट कितना है 8। क्लियर होगी बात। अब ये थोड़ा सा यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड सम बनेगा और इसको हमें किसी तरह भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल क्या हो रहा है, 2 से ये कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर ये 2 कैंसिल होगा, अगेन 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो 2 है ये कैंसिल होगा इसको, तो 1.57 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। न्यूमरेटर में क्या आ गया 157 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5
मल्टीप्लाई 8.5 अपॉन में 3। अब जिसके लास्ट में देखिए 5 होता है उसका मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है। 5 5 जा 25 लिख दो, डेसिमल लगा दीजिए। 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 9 जा कितना होगा 72, तो यानी ये इसका मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। क्लियर। तो ये डेसिमल यहाँ अकेला डेसिमल होगा, मैंने 2 लगा दिया था, अपने 1 रखना है। प्लस 3.14 मल्टीप्लाई 8। क्लियर होगी बात। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1.57 मल्टीप्लाई 72.25 और मल्टीप्लाई 8.5 हमारा भी एक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8.5 अपॉन में 3 प्लस, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 का किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो ये आ जाएगा हमारा 25.12। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं 1.57 मल्टीप्लाई 72.25। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 113.4325 अपॉन में 3 प्लस 25.12। ठीक है, और मल्टीप्लाई 8.5 अभी भी है। अब इसका 8.5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 964.17625 अपॉन में 3 प्लस 25.12। डेसिमल के बाद मैं 4 डिजिट ले रहा हूँ या 5 ले रहा हूँ, आपने एग्ज़ाम टाइम में 2 ही लेना है। उसके बाद यहाँ से जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 321.39 प्लस 25.1। अब यहाँ पे 321.39 प्लस 25.12, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स जो स्टूडेंट ने बताया था इसका, उसका वो गेस क्या था, रॉन्ग था। तो आपको बताना हैंस सी इज़ रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे क्लास में अभी आप कभी ऐसा मत बताना किसी को यू आर रॉन्ग, यहाँ तो जस्ट एक बात की गई थी। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा 13.2 एक्सरसाइज 13 चैप्टर का क्लियर हुआ। इसकी सारी वीडियोस आपने देख के और इसका सोल्यूशन प्रॉपर लगाना है। ठीक है, जितने टाइम में हमने यहाँ वीडियोस में लगाए हैं इतने टाइम में आपका भी लगना चाहिए। अगर इससे कम टाइम में लग रहा है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, और इसका डबल टाइम लग रहा है तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन घटिया भी नहीं बोलेंगे।